हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदरानी हर संडे मत आया करो। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। घर की इकलौती लाडली बहू, सबके मुंह पर मेरा ही नाम रहता था। कोई रश्मि बहू तो कोई रश्मि भाभी। मैं भी सबके काम बड़े मन से करती थी, पर जब से मेरा बेटा हुआ था तब से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी थी और मेरा स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा था। मेरे पति घर के इकलौते बेटे हैं और उनकी 4 बहनें हैं। चारों उन पर जान छिड़कती हैं और मेरी भी बहुत ममता करती हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर मुझे एक दिन भी अपने लिए नहीं मिलता था क्योंकि मेरे पति की ऑफिस के सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती थी। हर संडे एक बहन अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा से हमसे मिलने आती थी। कहने को तो एक बहन एक महीने में एक ही बार आती थी, पर हमें एक भी संडे नहीं मिलता था अपने लिए। ना हम कहीं घूमने जा पाते थे और ना ही मैं ढंग से अपने मायके जा पाती थी। सुधीर भी सब समझते थे, पर बड़ी बहनें हैं, कुछ कह नहीं सकते थे। इस बार शनिवार को मेरी सासू माँ बोली, रश्मि बेटा, वह ध्वनि का फ़ोन आया था। वह कह रही थी हम कल सुबह जल्दी आ जाएंगे तो नाश्ता यहीं आकर करेंगे। मेरे कुछ कहने से पहले ही सुधीर बोल पड़े, मम्मी कल तो हम मूवी देखने जा रहे हैं और लंच का प्रोग्राम भी बाहर है। यह बात सुनकर मेरी सासू माँ के गुस्सा उठ गया, पर उनके कुछ कहने से पहले ही मेरे ससुर जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ध्वनि को फ़ोन कर दूंगा, तुम लोग घूमने चले जाओ। हम चले गए। हमने बहुत एंजॉय किया, पर मन में कुछ गिल्ट सा था। जब हम घर पर आए तो मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। सबका खाना लगा दिया। सबका खाना होने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे और मेरे पति को अपने कमरे में बुलाया। मैं तो डर गई कि आज तो पापा जी बहुत गुस्सा होने वाले हैं। जब हम उनके कमरे में गए तो मेरे सास ससुर बोले, बेटा हमारा कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया, पर आज मैंने सोच विचार कर फैसला किया है और बेटियों से भी बात कर ली है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बीच में बोली, पापा जी। तो वह बोले, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा भी मायके जाने का मन करता होगा, तुम्हारे मम्मी पापा भी राह देखते होंगे। यह तो तुम्हारी शराफत है कि तुमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब से एक संडे को तुम्हारी चारों नंदे अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे आया करेंगे ताकि वे आपस में भी मिल सके और हमसे भी। सब मिलकर घर पर कुछ बना लिया करेंगे और कुछ बाजार से मंगवा लिया करेंगे। एक संडे को भी तुम अपने मायके जाया करोगी और एक संडे घूमने, और एक संडे को हम बुड्ढा बुड्ढी को भी घुमा कर लाया करोगे ताकि हमें भी बाहर घूमने का मौका मिले। उस दिन मैं अपने ससुर जी की दूरदर्शिता की कायल हो गई। कल को रिश्ते बोझ लगे उससे पहले ही उन्होंने संतुलन कर दिया। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।